हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इतिहास। और आज हम इतिहास के प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास को जानने के 3 स्रोत होते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है विदेशी स्रोत। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में फ्रेंड्स 2 तरीके से आते हैं, 2 प्रकार हैं साहित्यिक स्रोत के। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथ, पुस्तकें तथा महाकाव्य इत्यादियों की रचना की गई है। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं तथा महाकाव्य, इन सब की रचना हुई है। इनमें प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण एवं महाभारत। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इन धार्मिक ग्रंथों से प्राचीन भारत की राज व्यवस्था, धर्म, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलती है। वेद। फ्रेंड्स, हमारे लिए वेद इम्पोर्टेंट बनता है। वेदों की कुल संख्या 4 है। चारों वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियाँ हैं। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के नियम तथा अन्य धार्मिक विधि विधानों से है। सामवेद का संबंध यज्ञ के मंत्रों से है, जबकि अथर्ववेद में धर्म, औषधि तथा रोग निवारण इत्यादि के बारे में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट बनता है कि ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट, ब्राह्मण। यह ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये किस शैली में है, ये गद्य शैली में है। इनमें विभिन्न विधि विधानों तथा कर्म कांड का विस्तृत वर्णन है। ब्राह्मण में वेदों का सार सरल शब्दों में किया गया है। आरण्यक। आरण्यक वे धर्म ग्रंथ हैं जिन्हें वन में ऋषियों द्वारा लिखा गया था। तो आरण्य मतलब होता है वन, और आरण्यक आरण्य से ही लिया गया है। आरण्यक मतलब वे धर्म जिन्हें ऋषियों ने वन में लिखा। वेदांग। वेदांग में वेद के गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में लिखा गया है। शिक्षा, फल, व्याकरण, निरूपण व ज्योतिष कुल 6 वेदांग है। आपको पता होना चाहिए वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं। उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि वेदांत किसे कहते हैं, उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं। भारतीय दर्शन की प्राचीनतम पुस्तकों में से एक है उपनिषद। उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। बृहदारण्यक, कट, केनेत्रे, ईशा, मुंडक तथा छंदोग्य ये प्रमुख उपनिषद हैं। सूत्र साहित्य। सूत्रों का संबंध मनुष्य के व्यवहार से है। इसमें मनुष्य कर्तव्यों, वर्णाश्रम व्यवस्था तथा सामाजिक नियमों का वर्णन है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र 3 सूत्र हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट बनता है। सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य का संबंध किससे है? तो सूत्र साहित्य का संबंध मनुष्य के व्यवहार से है। इसमें कर्तव्य, वर्णाश्रम व्यवस्था, सामाजिक नियम ये सब है। और सूत्र 3 होते हैं: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। स्मृतियाँ। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहते हैं। ये वेदों की अपेक्षा कम जटिल हैं। इनमें कहानियाँ व उपदेशों का संकलन है। इनकी रचना सूत्रों के बाद हुई। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। तो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन स्मृतियों में आते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रामायण। फ्रेंड्स, रामायण के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। महाभारत। महाभारत विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की। रचनाकारों को याद रखें, रामायण वाल्मीकि और महाभारत वेदव्यास। महाभारत एक काव्य ग्रंथ है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है, क्योंकि 4 वेद आपको पता है, पंचम वेद महाभारत होता है। अगला है पुराण। पुराण में सृष्टि, प्राचीन ऋषि मुनियों व राजाओं का वर्णन है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 पुराण हैं। 18 के नाम ये हैं: ब्रह्मा, मार्कंडेय, स्कंद,
पद्म, अग्नि, वामन, विष्णु, भविष्य, कूर्म, शिव, ब्रह्मावर्त, मत्स्य, भागवत, लिंग, गरुड़, नारद, वराह, ब्रह्मांड, पुराण। तो फ्रेंड्स ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनते, लेकिन आपको ये संख्या पता होनी चाहिए पुराण कितनी है, तो 18 पुराण है। बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य में बौद्ध साहित्य के मुख्य अंग कौन से हैं? जातक और पिटक। जैन धर्म से संबंधित साहित्य। प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट ये बनता है कि पूर्व किस ग्रंथ को कहते हैं, तो जैन धर्म से संबंधित पूर्व ग्रंथों को पूर्व ग्रंथ भी कहते हैं। अन्य मुख्य जैन ग्रंथ कौन से हैं? आचारंग सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र। तो फ्रेंड्स आपके लिए ये चारों नाम इंपॉर्टेंट इसलिए बनते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आचारंग सूत्र किस धर्म से संबंधित है साहित्य, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब अगला है हमारा दूसरा, गैर धार्मिक साहित्य। तो आगे देखते हैं गैर धार्मिक साहित्य कैसे इतिहास में हमारे सहयोग करता है जानने के लिए। पढ़नी द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण है। इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समाज पर प्रकाश डाला गया है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। मौर्य काल में कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो कौटिल्य की पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। विशाखदत्त द्वारा रचित पुस्तक मुद्रा राक्षस। सोमदेव की कथा सरित सागर। फ्रेंड्स ये सारे राइटर और इनकी बुक्स ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती है। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, सोमदेव कथा सरित सागर, क्षेमिद्र बृहद कथा मंजरी, पतंजलि की महाभाष्य, कालिदास की मालविकाग्नि मित्र, शतक की मच्छकटिकम, शतक नहीं सूतक, दंडी द्वारा रचित दक्ष कुमार चरित, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित के रचनाकार कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो इनके बाणभट्ट हैं। और गौड़वाहो किसकी रचना है? वाक्पति की। और विक्रमाक देवचरित किसकी रचना है? विल्हड़ की। और कल्हड़ की रचना कौन सी है? राजतरंगिणी। अब हम देखते हैं अगला, इतिहास को जानने के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत कैसे सहयोग देते हैं। पुरातात्विक स्रोत का संबंध प्राचीन अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों, भवनों, मूर्तियों तथा चित्रकला से है। तो फ्रेंड्स पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से? अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, भवन हैं, मूर्तियां हैं और चित्रकला है। यह साधन काफी विश्वसनीय है। इन स्रोतों की सहायता से प्राचीन काल के विभिन्न मानवीय गतिविधियों की काफी सटीक जानकारी मिलती है। अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट होता है एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी होता है अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों का उपयोग शासकों द्वारा आमतौर पर अपने आदेशों का प्रसार करने के लिए किया जाता था। सिक्के, कॉइन्स प्राचीन काल में लेन देन के लिए उपयोग में की जाने वाली वस्तु विनिमय व्यवस्था के बाद सिक्के प्रचलन में आए। प्राचीन भारत की जानकारी के लिए अन्य उपयोगी पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से रहे? अभिलेख और सिक्कों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं जिनमें प्राचीन काल के संबंध में उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों में इमारतें, मंदिर, स्मारक, मूर्तियां, मिट्टी से बने बर्तन तथा चित्रकला प्रमुख है। तीसरा है विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोतों से कैसे इतिहास को जाना जा सकता है, देखते हैं। विदेशी साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यूनानी, रोम के लेखक, चीन के लेखक और अरबी लेखक। तो रोम और यूनान के लेखक कौन थे और कौन कौन से उनकी पुस्तकें रही जिससे इतिहास को जाना जा सकता है, तो देखते हैं। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा हिस्टोरिका के लेखक पूछा जा सकता है तो हेरोडोटस। अरिस्टोबल्स की हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के लेखक अरिस्टोबल्स। आने सीक्रेट्स की है सिकंदर की जीवनी लिखी है आने सीक्रेट्स। मेगास्थनीज के प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका। प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका। टॉलेमी की पुस्तक जियोग्राफी। अब देखते हैं चीन के लिए। चीनी मुख्यतः भारत में धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से आए थे।
वे मुख्यतः बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आए। चीन से भारत आने वाले यात्रियों में फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग प्रमुख रहे हैं। अरबी लेखक। अरबी लेखक मुस्लिम आक्रांताओं के साथ भारत आए थे। 8वीं शताब्दी में अरब शासकों ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिए थे। अरब शासकों के साथ उनके लेखक व कवि भी भारत आए और उन्होंने इतिहास के बारे में वर्णन भी किया। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल एजुकेटर्स पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।